म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या स्टॉक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्कियर है? क्या हम म्यूचुअल फंड के थ्रू डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं? आखिर इन दोनों ही म्यूचुअल फंड और स्टॉक इन्वेस्टमेंट में सबसे आसान इन्वेस्टमेंट करने का तरीका कौन सा है? और किस तरह के इन्वेस्टर के लिए किस तरह का इन्वेस्टमेंट स्टाइल सूटेबल होता है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं, क्योंकि आज हम डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्टॉक इन्वेस्टिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू माय और चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट वर्सेस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले तरह समझते हैं इन दोनों में अंतर क्या आखिर। स्टॉक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जिसका नाम है राम को क्या है कि एचडीएफसी को उसने एनालिसिस करना शुरू करा, उसके अकॉर्डिंग जो एचडीएफसी का स्टॉक है उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो बहुत ही बेहतरीन उसे दिखाई देता है। उसे लगता है कि अगले कुछ टाइम पीरियड के मतलब कुछ पीरियड के दौरान आफ्टर फ्यू ईयर्स उसको लगता है कि जो एचडीएफसी का जो स्टॉक्स है वो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके देने वाला है। तो उसके एनालिसिस का अकॉर्डिंग वो अपना इन्वेस्टमेंट खुद से एचडीएफसी के स्टॉक में कर देता है। और दूसरा एक इन्वेस्टर मान लीजिए जिसका नाम है श्याम क्या करता है, उसको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या फिर उसको नहीं समझ में आता है किस तरह का स्टॉक्स उसके लिए बेहतर है या कौन सा नहीं है, क्योंकि उसको एनालिसिस करना नहीं आता है। तो उसने एक ईजी रास्ता चुना। क्या करा कि उसने म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा। म्यूचुअल फंड के थ्रू करने का मतलब ये है कि आप अपना पैसा एक फंड मैनेजर को देंगे और वो फंड मैनेजर होगा, वो एनालिसिस करेगा और फिर वो फर्दर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि राम ने क्या करा, डायरेक्ट ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, जबकि श्याम ने क्या करा, उसको डायरेक्ट करने नहीं आ रहा था, इसलिए अपना पैसा उसने एक फंड मैनेजर को दिया, मतलब एक म्यूचुअल फंड हाउस को दिया, और वो जो म्यूचुअल फंड है वो फर्दर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर राम क्या कर रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है स्टॉक के अंदर, और जबकि श्याम जो कर रहा है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसकी आज की वीडियो में हम डिटेल में कंपेरिजन करने जा रहे हैं फर्दर कि आखिर इन दोनों में बेहतरीन कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट स्टाइल है और किस तरह के इन्वेस्टर के लिए कौन सा वाला बेहतर इन्वेस्टिंग स्टाइल है। तो चलिए जरा इस टेबल की मदद से हम लोग क्विकली और बड़े ही आसानी समझते हैं आखिर स्टॉक इन्वेस्टिंग या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपके लिए बेहतर है। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट का पहला यहाँ पे पॉइंट हमारा डिसेंट नॉलेज अबाउट द कंपनी। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको कंपनी एनालिसिस करना आना चाहिए कि कैसे आप कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को आप एनालिसिस कर सकते हैं और आप उसके बिजनेस मॉडल को समझ सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें करना जानते हैं, आपको थोड़ी बहुत चार्ट रीडिंग स्किल आनी चाहिए कि वो आप जिससे आप समझ पाएं कि आप किस टाइम आपको स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए, किस टाइम एग्जिट करना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें एनालिसिस करना जानते हैं, आपको इस चीज़ की अगर नॉलेज अच्छी खासी है, तो आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना जा सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई दूसरा पर्सन ऐसा है जिसको नहीं समझ में आता कि हम कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं, बहुत सारे कंपनीज है, कौन सा वाला बेहतर है, मेरे लिए मुझे समझ में नहीं आता, तो आपको क्या करना है, सिंपल आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है, आप अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को देंगे, वो मैनेजर होगा, जो फंड मैनेजर होगा वो क्या करेगा, एक एक्सपर्ट टीम बनाएगा। वो टीम जो टीम के अंदर जितने भी एक्सपर्ट्स होंगे वो एनालाइज करते हैं कौन सा वाला स्टॉक बेहतर है और फिर वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके लिए। और क्योंकि वो रिसर्च वगैरह करते हैं तो इस चीज़ के लिए आपसे वो कमीशन भी चार्ज करेंगे, जो कि बहुत ही रीजनेबल होता है और बहुत ही वो जस्टिफाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई नॉलेज नहीं थी तब भी आपका जो इन्वेस्टमेंट मतलब वो कंपनी जो होती है वो अच्छा खासा आपके पैसे पर रिटर्न बना के दे रही है, और जिस पे आपको एक मिनिमम सा चार्ज पेमेंट करना पड़ता है उनके लिए, जो उनके लिए कमीशन होता है। तो अगर आपके पास अगर अच्छी खासी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट स्टॉक में जाइए, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ठीक ठाक, आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में समझ में नहीं आता, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेहतरीन हो सकता है। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो अगर आपका रिस्क टॉलरेंस हाई है, आपका रिस्क एपेटाइट हाई है, मतलब कि आप हाई रिस्क लेना जानते हैं, आपको ज़्यादा रिस्क लेने से कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके लिए स्टॉक इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि आप क्या है, पर्टिकुलरली कुछ स्टॉक्स को फाइंड आउट करने वाले हैं और उनके अंदर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो क्योंकि आप कुछ ही लिमिटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा रिस्की ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड में। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर ज़्यादातर आप कोई भी अगर फंड का स्कीम अगर उठा के देखिए और उसका अगर आप पोर्टफोलियो का एनालिसिस करते हैं, तो आप उसमें फाइंड करेंगे कि मोस्टली जो जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनके पास मोर देन 40 से ज़्यादा स्टॉक्स होते ही होते हैं। जनरली अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर फंड के पास मोर देन 40 स्टॉक्स होते ही हैं, तो वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। जबकि हम लोग अगर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इतने ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इतना ज़्यादा स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक ह्यूज कैपिटल भी होना चाहिए, जो कि इसका तीसरा पॉइंट है। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे बहुत सारे। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए एक तो मिनिमम
रिक्वायरमेंट होगी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप अगर बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जिनमें आप जस्ट 100 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट शुरू कर सकते हैं, जबकि आपको अगर कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है और उस स्टॉक का प्राइस मान लीजिए 1000 रुपये है, तो आपको 1000 रुपये मिनिमम तो चाहिए होंगे, तभी आप उसमें एंट्री ले पाएंगे। जबकि हमारा म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है, उसके अंदर आप एक लिमिट डिसाइड कर दी जाती है हर फंड मैनेजर के हर फंड स्कीम के द्वारा कि आप मिनिमम 100 या फिर 500 के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इतने की आप SIP भी कर सकते हैं। तो अगर मैं बेसिकली कंक्लूड करूँ तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है, आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं या फिर कम लेना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं कि आप डेट इक्विटी में करें या फिर मिड एंड लार्ज में करें, मतलब या फिर डेट का कॉम्बिनेशन में ला लें आप, तो या गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर लिए। तो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है कि आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने रिस्क को भी, कम आपको कैपिटल चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर आपके पास ज़्यादा रिस्क एपेटाइट है, आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, तो आप डेट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है, कम पैसों में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, आपको एक फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज़ मिलेगी, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तब भी आपका जो फंड होगा काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न कंपेयर करके देने वाला है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक इन्वेस्टिंग। अब हम 4th और 5th पॉइंट की बात करें, तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपका यूजुअली जो आइडियल टाइम पीरियड होना चाहिए कम से कम 5 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड होगा वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स हो सकता है शॉर्ट पीरियड में आपको लॉस दिखा रहे हो पर लॉन्ग टर्म में वो आपके मतलब प्रॉफिट जनरेट करके दे पाएँ। तो यूजुअली अब माना जाता है अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं डायरेक्टली तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। जबकि हमारा म्यूचुअल फंड में क्या है, अगर आपका टाइम पीरियड मान लीजिए आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आपके पास डिफरेंट बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप डेट और हमारे इक्विटी के कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं, जिसके अंदर आपका पीरियड जो होराइजन पीरियड है वो कम हो जाएगा। मान लीजिए आप 3 साल के लिए करना चाहते हैं तो आप डेट में चले गए, डेट वाले म्यूचुअल फंड्स, या थोड़ा सा आपका होराइजन ज़्यादा लंबा हुआ तो आप इक्विटी डेट के कॉम्बिनेशन में चले गए। अगर आपका लॉन्ग पीरियड हो रहा है इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है तो आप प्योर इक्विटी में चले गए। तो आप यहाँ पे आपका टाइम पीरियड जो है आपके इन्वेस्टमेंट गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना लंबा होगा या कितना शॉर्ट पीरियड होगा इन्वेस्टमेंट करने का। आपका जो गोल होगा उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट का पीरियड डिसाइड होगा। तो क्या अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हो सकता है आपको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप बाउंडेड हो जाए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको जो स्टॉक है वो परफॉर्मेंस ना करे या हो सकता है वो थोड़ा लॉस में जा रहा हो। क्योंकि आपको अगर डायरेक्ट स्टॉक में करना है तो आपको जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसको टाइम देना पड़ेगा कि हाँ वो जनरेट कर पाए प्रॉफिट, धीरे धीरे उसका जो कंपनी है वो परफॉर्म करे, तो उसके हिसाब से उसका स्टॉक भी है वो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करे। लास्ट पॉइंट की बात करें तो आपको क्या है, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कंटिन्यूसली कंपनी को एवेल्युएट करना पड़ता है कि हाँ कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, या फिर ऐसा तो नहीं आपने जिस टाइम जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे उस टाइम तो कंपनी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, पर अब 1-2 साल निकल गया तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी वीक पड़ गई है, या कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो चेंज हो चुकी है, अब ठीक नहीं है पहले जैसी। तो आपको कंटिन्यूसली इवैल्यूएशन करना पड़ता है, मतलब कि कंटिन्यूसली आपको अपना माथा जो है फोड़ना पड़ेगा अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आपको पैसा बनाना है तो आपको माथा भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैठे बिठाए पैसे नहीं बना सकता आसानी से। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आपको ये वाले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक्सपर्ट को पैसा दिया है तो वो आपके लिए कंटिन्यूसली ये काम करता रहेगा। तो दोस्तों अगर लास्ट 1 मिनट में कंक्लूड करूँ, आपके पास अगर अच्छा खासा नॉलेज है, आपका रिस्क कैपिटल बहुत अच्छा है, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास टाइम भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपका कंटिन्यूसली आप स्टॉक के अंदर आप एवेल्युएट कर सकते हैं, अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट स्टॉक में जाइए, क्योंकि हो सकता है आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न बना पाएँ। पॉसिबिलिटीज़ हैं पर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। पर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आप इतना लंबा पीरियड के लिए हो सकता है इन्वेस्टमेंट ना रहना चाहें, आप कंटिन्यूसली बार बार देखना, मतलब आपको खोल के ना देखना पड़े हाँ मेरा पोर्टफोलियो कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, उसको अरेंज करूँ कैसे, उसको चेंज करूँ, क्या करना चाहिए, ये सब झंझट में आप नहीं पढ़ना चाहते तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों अल्टीमेटली ये आपका डिसीजन है कि आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जाने वाले हैं या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। आप जो भी इन्वेस्टमेंट का तरीका आप अपनाना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।